हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सनराइज स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में और मैं हूं एजाज। आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कशन मैं करना चाहता हूं और ज़रूर आपकी भी राय जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं। थोड़ा कंट्रोवर्शियल ये टॉपिक हो सकता है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और मेरी ये पहली वीडियो ऐसी होगी जिस पे हम कुछ लंबे समय डिस्कस करेंगे और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ लोगों के लिए छोटा मुंह बड़ी बात मेरी तरफ से कहती हुई भी आपको लगेगी, क्योंकि शायद मैं अभी उम्र के उस पड़ाव में हूँ कि बहुत ज़्यादा मैच्योर या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ज़िंदगी का आम लोग जैसे इस चीज़ को समझते हैं कि भाई अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम नई नई शायद एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लगे हो, तो उनको ये चीज़ फील होगी कि यार इसको अभी उस लेवल पर शायद पता नहीं है या इस चीज़ को अभी उतनी समझ नहीं है। चलिए, टॉपिक है रेमेडीज़, उपाय। क्या असल में ज़िंदगी में आपके जो भी उपाय आपको एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं, क्या वो काम कर पाते हैं या रेमेडीज़ का कोई वजूद है? रेमेडीज़ अगर काम करती हैं तो किस तरह से करती हैं, क्यों करती हैं? किस तरह से अपनी ज़िंदगी में हम रेमेडीज़ को यूज़ करते हैं, करवाते हैं या महसूस करते हैं? क्या वो साइकोलॉजिकल लेवल पे काम करती हैं? क्या वो असल ज़िंदगी में बहुत बड़ी अहमियत के साथ काम करती हैं? चलिए शुरू करते हैं रेमेडीज़। पहले जनरल हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और अपनी परेशानी शेयर करते हैं तो अमूमन तौर पर जो एस्ट्रोलॉजर्स जनरल कहते हैं कि आपके छठे 8वें 12वें से ये प्लैनेट गोचर कर रहा है, आपका अष्टम ढैया चल रहा है, आपकी साढ़सती चल रही है, आप पे काल सर्प दोष है, तो आपको फ़लाँ 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 ये रेमेडी करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चने की दाल दान कर दीजिए, नारियल जल प्रवाह कर दीजिए, सरसों का तेल कुछ लोग डोनेट करने के लिए कहते हैं, कुछ वेस्ट करने के लिए कहते हैं, कुछ शनि मंदिर देने के लिए भी कहते हैं, कुछ उसमें कुछ मिक्स कर कर दबाने को, गाड़ने को भी कह देते हैं। आप समझ रहे हैं कि बेइंतहा तरह की रेमेडीज़ हैं। किसी को चारा दिलाना, लंगर में दान करना, नमक दान करना, हल्दी दान करना, बेइंतहा। तो क्या आपके छठे 8वें या चौथे या 5वें या 11वें भाव से जाने वाला कोई भी प्लैनेट 2, 4, 5 किलो 10 किलो चीज़ दान करने से, वेस्ट करने से, खाने से या देने से क्या वो जाना रुक जाएगा उसका? क्या हो गया भाई, चल मैं तूने 10 किलो चने दान कर दी, अभी मैं तेरे 11वें भाग से गोचर नहीं करता, मैं रुक जाता हूँ? ऐसा ही मतलब होना चाहिए। या चल मैंने तुझे छोड़ दिया, मैं जो तेरे 11वें भाव के ऊपर से होके गोचर कर देता हूँ, मैं तेरे से नहीं जाता, बाकी सब लोगों के जहाँ जहाँ से जाना है मैं जाता हूँ। क्या मतलब है इस चीज़ का? आप हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, आप मेडिसिन्स खा रहे हैं या ले रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कंसल्टेशन उनसे ले रहे हैं, पूछ रहे हैं बताओ भाई बहुत दर्द है, पेन है, तकलीफ़ है, कैसे हल करूं? फिर एस्ट्रोलॉजर के पास भी जा रहे हैं, भी दर्द है इसको कैसे दूर किया जाए? वो बोल रहा है भाई साहब आप 10 किलो शक्कर दान कर दीजिए, आटा दान कर दीजिए। आपका 10 किलो आटा, मैदा, सरसों का तेल, गरम मसाला, चाय पत्ती दान करने से क्या आपकी किडनी की पत्थरी निकल जाएगी? ये किसी भी भाव से जाने वाला कोई गोचर, कोई कंजंक्शन जो आप बना रहे हैं, आपके हॉरोस्कोप में बन रही है, क्या वो रुक जाएगी यार? ग्रह अपने टाइम पे चीज़ें सभी डिलीवर कर रहे हैं। सबसे बड़ी रेमेडी अगर दुनिया में कोई है, दोबारा बोल रहा हूँ, सॉरी अगर किसी को मेरी बात गलत लग रही हो, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, अगर दुनिया में सबसे बड़ी कोई रेमेडी है तो वो आप खुद हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जो आप लेकर पैदा हुए हैं वही रहेगा। छठे घर में पड़ा हुआ शुक्र कोई भी रेमेडी करने से चौथे घर के रिजल्ट देना नहीं शुरू करेगा। तीसरे घर में पड़ा हुआ शनि कोई भी रेमेडी करने से 7वें घर में, 9वें, 11वें, 12वें में गोचर नहीं करने लग जाएगा, ना ही शिफ्ट कर जाएगा।
ना ही वो अपने मुंह पे पर्दा ले लेगा, भाई ठीक है मैं तेरे लिए छठे घर में नहीं पढ़ा, ना ही मैं तीसरे घर में नहीं पढ़ा। जो जिस प्लेनेट की भी दशा आई है, जो भी गोचर आया है, वो अपना रिजल्ट देकर ही जाएगा, इसको हम रोक नहीं सकते। अवेयर कर सकते हैं हम बंदे को कि भाई ये आपके साथ होने वाला है, आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए। बट कॉन्शियस रहने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ होगी ही नहीं। लो भाई हमारी ये चीज़ होनी थी, मैंने 10 किलो माँ की दाल, सरसों का तेल, या मैंने कोई भी चीज़, जो भी मुझे एस्ट्रोलॉजर ने कोई हवन कर दिया तो मैं बच गया। भाई अब कुछ नहीं होगा। इतने इतने बड़े महापुरुष जिनको हम भगवान के बराबर मानते हैं, महाभारत में अभिमन्यु श्री कृष्ण जी के सामने मर गया, तो क्या उनको उपायों का नहीं पता था? या आपको ज़्यादा पता लग गया है, या आज के एस्ट्रोलॉजर्स को ज़्यादा पता लग गया है? विधि के विधान को कोई उपाय किसी भी तरह का रोक नहीं सकता। अगर कुछ कोशिश या कुछ किया जा सकता है, वो सिर्फ आपकी अपने ऊपर है कि आपने उस चीज़ को मैनेज कैसे करना है। आपको किसी चीज़ के बारे में बताया गया कि यार ये संभावनाएं आपके साथ ज़िंदगी में बन सकती हैं, ये सफ़र है, इस गली से गुज़र के जाना होगा, और ये गली ऐसी है, इस तरह के लोग हैं, इस तरह का उसका माहौल है। जैसे बारिश हो रही है, आपको पता है कि बारिश है, बारिश होनी ही है। आपकी किसी भी प्रकार की कोई रेमेडी करने से, कोई मंत्र बोलने से, या कुछ बोल देने से, या कुछ चीज़ डोनेट कर देने से क्या बारिश रुक जाएगी? बारिश तो तभी रुकेगी जब उसका रुकने का समय होगा। आपके कहने से, कुछ करने से बारिश रुकने वाली नहीं है। इतने अभी आप सभी लोग तपस्वी नहीं हो गए हैं, या आपने सिद्धियां कोई ऐसी प्राप्त कर ली हैं, या आपके अंदर कोई सुपर पावर आ गई है कि आपके 10-12 किलो, 50 किलो, 60 किलो कुछ देने करने से, कुछ वेस्ट करने से, या कुछ स्थापित करने से बारिश ही रुक जाए। किसी भी ग्रह गोचर को किसी भी रेमेडी से रोका नहीं जा सकता, वो अपना असर देकर ही जाएंगे। आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे एक सेटिस्फेक्शन मिल सकती है कि हाँ मैंने ये काम कर दिया है, अब ये चीज़ नहीं असर करेगी, या असर मेरे पे नहीं होगा। सॉरी टू से, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बट फिर भी मैं बहुत सीनियर लोग हैं जो इस फील्ड में हैं और काम करते ही आ रहे हैं, और पढ़ाते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं, और रेमेडीज़ पे रेमेडीज़ ठोकते आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ पे सहमत नहीं हूँ। अगर कोई रेमेडी है तो आप हैं। अगर सेल्फ के रिगार्डिंग कोई दिक्कत है तो आप अपने आप पे काम कीजिए, अपने लाइफस्टाइल पे काम कीजिए, अपनी दिनचर्या पे काम कीजिए, अपनी मानसिकता पे काम कीजिए। एक्सरसाइज कोई कर सकते हैं, फिज़िकल कोई भी योगा, जिम अगर नहीं भी कर सकते तो कम से कम आप कोई मेडिटेशन का माध्यम अपना सकते हैं। अपने नेचर बिहेवियर को किसी हद तक मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं कि मैं कैसे इसको बेहतर करूं, रेदर देन कि मैं ऐसे करता हूं कि मैं ये कुछ पहन लेता हूं, या मैं डाल देता हूं, मैं या कुछ फ्लो कर देता हूं, कुछ स्थापित कर लेता हूं। और मज़े की बात, जैसे कुछ सूर्य के उपाय कर रहे हैं आप, सुबह उठ के सूर्य को जल दे रहे हैं, कुछ सूर्य का नग पहन रहे हैं, फादर को आप बुला के राजी नहीं। फादर लाइक पर्सनैलिटी से आपकी 36 का आंकड़ा है, क्या मजाक है सूर्य को जल देने का? कम से कम ये सोच तो लाइए अपने अंदर कि भाई मैंने अपने फादर से अपने रिलेशन बेटर करने हैं, अच्छे करने हैं। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा इस कारक तत्व से जुड़े हुए जो भी रिश्ते हैं, प्लैनेट से जुड़े हुए जो भी रिश्ते हैं, मैं इनको बेहतर करना चाहता हूँ। मुश्किलें आएंगी, होंगी, अगर कोई तकलीफ़ है तो वहाँ पे कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर एग्जिस्ट करता हुआ दिखेगा आपको। आप सैटर्न को ठीक करना चाहते हैं, आपको एम्प्लॉइज से, कलीग से बोलने तक की तमीज़ नहीं है, बट आप शनि मंत्र दिन में महीनों से करते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं, धूप अगरबत्ती कर कर के घर की और मंदिर की आपने कोई जगह ऐसी छोड़ी नहीं जहाँ पे माथा ना टेका हो। पुखराज पहन लिया आपने। आध्यात्मिकता सिर्फ पूजा पाठ, धूप अगरबत्ती करने तक नहीं है। आपके अंदर कितनी आध्यात्मिकता एग्जिस्ट करती है, आप कितने सात्विक अंदर से हैं, आपके अंदर सच्चाई, ईमानदारी कितनी है। धूप अगरबत्ती करना, पाठ पूजा करना, ये आध्यात्मिकता नहीं है, यही सिर्फ बृहस्पति नहीं है। आप
आत्मा से कितने प्योर हैं। आप अपनी बात को ऊपर से कहते हैं कि दिल से भी कहते हैं। शटर उठाकर आप दे झूठ पे झूठ अपने गले पे बैठ के बोल रहे हैं भी भाई साहब ये ऐसा ही है, मेरे पास तो मैंने तो बचाया ही नहीं कुछ, बस ये आपका ही है, बस मैंने आपको फ्री में ही दे दिया है, मुझे कुछ नहीं बचा। सॉरी टू से अगर किसी को गलत लग रहा है भाई, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे गलत कमेंट भी कर सकते हैं कि भाई ये कल का लौंडा आके हमें ज्ञान पेल रहा है। सॉरी यार, बट मैं आपसे सिर्फ अपनी पर्सनल चीज़ें जो मुझे लगा कि शेयर कर रहा हूँ, मैं किसी पे कोई दावा नहीं पेश कर रहा। सो रेमेडीज़ से बचें। अगर कोई रेमेडी है तो वो आप खुद हैं। आपको पता है कि आपको इस चीज़ से कैसे टैकल करना है सिचुएशन कंडीशन से। ठीक है, आप किसी धर्मगुरु की, किसी सुपरवाइज़र की, किसी बहुत अच्छे आइडियल की मदद ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। बट अगर कोई प्रॉब्लम है उसको आपको खुद को फिज़िकली और मेंटली फेस करना होगा। किसी भी चीज़ को स्थापित कर कर या वेस्ट कर कर, फ्लो कर कर, चढ़ा कर, डोनेट कर कर किसी चीज़ का हल नहीं होता। कोई प्लेनेट रुक नहीं जाता आपके 2, 4, 5 किलो, 10 किलो या किसी डोनेशन करने से। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सोचने पे मजबूर ज़रूर करेगी। मैं सही गलत के बारे में कहना नहीं चाहता। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। थैंक यू।